सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नागार्जुन जी द्वारा लिखी कविता दंतुरित मुस्कान के सार को समझेंगे। कविता के सार के अंतर्गत कवि जो हैं वो बहुत दिनों बाद सन्यासी के रूप में बाहर रहकर लौटे। कवि नागार्जुन जब पहली बार अपने पुत्र को उसके दूध के निकलते दांतों के साथ मुस्कुराते देखते हैं तो वात्सल्य से भर कर पुलकित हो उठते हैं। पुत्र को निहारते हुए वह कह उठते हैं कि चमकते दूध के दांतों के साथ तुम्हारी भोली सुंदर मुस्कान इतनी आकर्षक व मनमोहक है कि यह निर्जीव को भी जीवन का वरदान दे सकती है। धूल से सने कोमल अंग वाले तुम्हारे शरीर की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में कमल खिल गया है। अर्थात कहने का क्या अभिप्राय है, छोटा बच्चा जब धूल मिट्टी में भर जाता है, खेलते हुए धूल मिट्टी उसके शरीर पर लग जाती है, तब कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धूल में सना हुआ बच्चा उसकी झोंपड़ी में जैसे कमल खिल गया। बच्चों, आपको पता है कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो यानी कि यहाँ पर कमल किसको कहा गया है? बच्चे को। क्यों कहा गया है? क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है और बच्चा जो है वो भी धूल मिट्टी में सना हुआ है और उसके घर में है, इसलिए अपने घर को वो झोंपड़ी कह रहा है और बच्चे को वो कमल का फूल बता रहा है। तो कवि कह रहे हैं बच्चे से कि तुम्हारे कोमल अंगों का स्पर्श पाकर अपनी कठोरता को त्याग कर पत्थर भी पिघलकर पानी हो गया। तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर बांस और बबूल के कांटेदार पेड़ अपने कंटीलेपन पर लज्जा का अनुभव करने लगे। अर्थात आपको पता है बांस बहुत कठोर होता है और बबूल कांटेदार पौधा होता है, तो वो कहने का क्या अभिप्राय है कि चाहे कठोर से कठोर व्यक्ति हो, कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, वो भी उनसे शेफालिका के सुगंधित सुंदर और कोमल फूल झरने लग जाते हैं। तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। कवि कह रहा है, नागार्जुन जी अपने पुत्र से कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी नहीं देखा, इसलिए एक टक अनिमेष, अनिमेष क्या होता है? एक टक, अपलक, बिना पलक झपकाए तुम मेरी तरफ देखते हुए मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, परंतु तुम थक गए होगे। कवि को लगता है कि बच्चा उसे देख रहा है, एक टक कहीं थक ना जाए, इसलिए मैं आंखें फेर लेता हूँ। तुम मुझसे पहली बार में परिचित नहीं हो सके तो क्या हुआ? मैं प्रवासी, प्रवासी क्या होता है बच्चों? प्रवासी का अर्थ होता है दूसरी जगह वास करने वाला। प्रवासी होने के कारण तुम्हारे लिए पिता के जैसे ना होकर अन्य यानी थर्ड पर्सन जिसको आप कहेंगे अपरिचित लोगों जैसा ही हूँ, परंतु तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिन्होंने माध्यम बनकर तुम्हारी इस जादुई दंतुरित मुस्कान को मुझे देखने और आनंदित होने का अवसर दिया है। मैं तो पहली बार आने के कारण तुम्हारे लिए अतिथि मात्र हूँ। अतिथि मतलब मेहमान हूँ। तुम्हारी पहचान तो माँ से ही रही जो मेरी उपस्थिति में भी तुम्हें अपनी अंगुलियों से मधुपर्क चटाकर पोषित करती रही। मधुपर्क यानी पंचामृत, उसी के योगदान के कारण जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैं तुम्हें अपलक अनिमेष एक टक देखता ही रह जाता हूँ और तुम्हारी मुस्कान मुझे भाव विभोर कर देती है। और यह तब होता है जब तुम तिरछी निगाह से मुझे देखते हो और तुम्हारी और मेरी दोनों की आंखें जो हैं वो चार होती हैं। तो बच्चों, आज हमने कविता दंतुरित मुस्कान के पाठ कविता के सार को जाना और अगली कक्षा में हम दंतुरित मुस्कान कविता पढ़ेंगे। तो आपसे यही आशा है कि आप इसे समझेंगे। धन्यवाद।